सो हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर रीड्स 20 ओम, 27.5 ohm and 50 ohm at the ice point, steam point and the zinc point. इन सभी टेम्परेचर में दिए हुए हैं 0, 100 और 420 रिस्पेक्टिवली. अज्यूमिंग दैट द रेजिस्टेंस वेरीज विथ टेम्परेचर एज ये हमारे पास गिवन रिलेशन है. फाइंड द वैल्यूज ऑफ आर नॉट, अल्फा एंड बीटा. हेयर थीटा रिप्रेजेंट्स द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल. तो हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ दी हुई है, इन्हीं के बाद नोट कर लेते हैं. तो हमारे पास है रेजिस्टेंस एट आइस पॉइंट, जिसे हम सब आर नॉट से डिनोट कर लेते हैं, वो है 20 ओम. रेजिस्टेंस एट स्टीम पॉइंट, जिसे हम सब आर 100 से डिनोट कर लेते हैं, 27.5 ओम. और रेजिस्टेंस एट जिंक पॉइंट, जिसे हम सब आर 420 से डिनोट कर लेते हैं, 50 ओम. हमारे पास एक गिवन रिलेशन भी है, वो है आर ऑफ थीटा इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा प्लस बीटा थीटा स्क्वायर. ये हमारे पास गिवन रिलेशन है. और थीटा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? थीटा रिप्रेजेंट द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल. तो हमें वैल्यूज फाइंड करनी है आर नॉट की, अल्फा की और बीटा की. ध्यान से देखो तो हमारे पास आर नॉट की वैल्यूज पहले से ही दी हुई है, विच इज़ 20 ओम. सो आर नॉट इज 20 ओम. वैल्यू ऑफ आर नॉट इज गिवन. तो हमारे पास 8 सॉल्यूशन तो फाइंड हो चुके हैं. अब हमें बस सिर्फ अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. इसीलिए हमें एक स्पेशल केसेस बनाने पड़ेंगे इस रिलेशन का यूज़ करते. सो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, सो आर ऑफ 100 इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस 100 थीटा 100 अल्फा प्लस 10,000 बीटा. इनकी वैल्यूज हमारे पास है, इन्हें सॉल्व करते हैं. 27.5 20 1 प्लस 100 अल्फा प्लस 10,000 बीटा. 27.5 is equal to 20 plus 2,000 alpha plus beta. 7.5 20 common 100 alpha plus 1 2 3 4 beta. So 800 of alpha plus 80,000 of beta is equal to 3. ये हमारे पास है रिलेशन 1. अब केस 2, जब when थीटा is 420 डिग्री सेल्सियस, सो आर 420 रिलेशन के अंदर इस वैल्यू को डालते हैं. 21 प्लस 420 ऑफ अल्फा प्लस 176400 ऑफ बीटा. 50 हमारे पास वैल्यूज गिवन है. 20 प्लस 20 420 अल्फा प्लस 176400 बीटा. इन सब का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लिया, इसे यहाँ से माइनस से लेते हैं. सो 30 और डिवाइडेड बाई 20. 30 इज इक्वल टू 20 420 ऑफ अल्फा प्लस 176400 ऑफ बीटा. सो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. 3/2 विच इज़ 1.5
So 3/2 is equal to 420 of alpha plus 176,400 of beta. इसे और सॉल्व करने तो आ जाएगा 840 of alpha plus 3,52,800 of beta is equal to 3. ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2. सॉल्विंग इक्वेशन, बस अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा. सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, 840 of alpha plus 3,52,800 of beta is equal to 3. 800 of alpha plus 80,000 of beta is equal to 3. दोनों माइनस कर देते हैं, माइनस कैंसिल. 40 of alpha plus 272,800 of beta is equal to 0. हम यहाँ से किसी एक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और किसी और इक्वेशन के अंदर डाल के एक वैल्यू फाइंड हो जाएगी हमारे पास. तो वही करते हैं. सो अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ से फाइंड करेंगे तो -6820 ऑफ बीटा. ये है इक्वेशन नंबर 3. अब हम इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन के अंदर डाल के सॉल्व कर देते हैं, जिससे हमारे पास बीटा की प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी और फिर अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से तो हो ही जाएगी. सो पुट इन इक्वेशन 3 in 1. So 800 minus 6820 of beta plus 80,000 of beta is equal to 3 minus 5456,000 beta plus 80,000 of beta is equal to 3 minus 5376 into 10 to the power 3 of beta is equal to 3. और बीटा की वैल्यू है हमारे पास -3/5 376 into 10 to the power -3. और बीटा की यहाँ से वैल्यू आई है हमारे पास -0.0055804 into 10 to the power -3. इसे थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लेते हैं. सो बीटा की वैल्यू हमारे पास है अप्रोक्सीमेटली 5.6 into 10 to the power -7 0 सेल्सियस -2. हमने बस इनके जीरोस को और इनकी पावर्स को राउंड ऑफ किया है, तो हमारे पास बीटा की ये फाइनल वैल्यू आ रही है. अब बीटा की ये फाइनल वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में डालते हैं, जिससे हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी. सो पुट इन बीटा इन इक्वेशन 3. Therefore alpha is equal to -6820 into 5.6 into 10 to the power -7 0 -2. Therefore alpha is 3.8 into 10 to the power -3 serial minus inverse. सो हमारे पास ये फाइनल वैल्यूज़ हैं अल्फ़ा की, बीटा. इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं.